अगर आप NFT बाय या सेल करते हो तो एक इम्पोर्टेंट बात समझ लो, इंडिया में NFT भी क्रिप्टो की तरह टैक्स होता है और कभी कभी टैक्स वहां लगता है जहां लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते। इंडियन टैक्स लॉ के हिसाब से NFTs को ट्रीट किया जाता है वर्चुअल डिजिटल एसेट की तरह, मतलब NFT पर भी वही रूल्स लगेंगे जो क्रिप्टो पर लगते हैं। 30% टैक्स ऑन गेन्स, 1% TDS ऑन सेल, नो लॉस ऑफसेट। अगर आप NFT को बाय करते हो डायरेक्ट INR से या USD से तो कोई टैक्स इवेंट नहीं होता, सिर्फ एसेट परचेज होता है। टैक्स तब लगेगा जब आप NFT को सेल करोगे। लेकिन अगर आप NFT को बाय करते हो क्रिप्टो से तब सिचुएशन चेंज हो जाती है, क्योंकि आप क्रिप्टो स्पेंड कर रहे हो और क्रिप्टो स्पेंड करना टैक्सेबल डिस्पोजल की तरह ट्रीट होता है। एग्जाम्पल, अगर आपने एक ईथर में NFT खरीदा, ईथर का कॉस्ट बेसिस है 1 लाख, ईथर का मार्केट वैल्यू था मान लो 2 लाख, तो 1 लाख का गेन हो गया, उस मोमेंट पर टैक्सेबल हो जाएगा। बट जब आप NFT को सेल करते हो तो प्रॉफिट 30% टैक्स पर लगता है, सेल पर 1% TDS भी अप्लाई होगा और लॉस यहां भी ऑफसेट नहीं होंगे। अगर आप एक NFT क्रिएटर हो तो रॉयल्टी अर्न करते हो उस पे, और जब उसको ट्रीट करेंगे अपन तो वो इनकम के फॉर्म पर ट्रीट होगा। स्लैब रेट पर टैक्स लगेगा, बाद में जब आप उसको सेल करोगे तो उस पे 30% कैपिटल गेन अलग से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप एक NFT के बदले दूसरा NFT लेते हो जो कि एक NFT स्वैप हुआ, तो ये भी एक टैक्सेबल इवेंट है, क्योंकि पहला NFT डिस्पोज हुआ और उस पर गेन कैलकुलेट हो गया, उसका टैक्स कैलकुलेट होगा। NFT ट्रांजैक्शंस में ये डिटेल्स ट्रैक करनी जरूरी होती है, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, गैस फीस, रॉयल्टीज, डेट्स और NFT टैक्सेस। ज्यादातर लोग यही गलत कर देते हैं। तो NFT टैक्सेशन सिंपल नहीं होता, स्पेशली जब यूज होता है क्रिप्टो। कॉइनेक्स ऑटोमेटिकली आपके NFT गेन्स को ट्रैक करता है, क्रिप्टो डिस्पोजल्स को कैलकुलेट करता है और टैक्स रिपोर्ट्स रेडी जनरेट करता है, ताकि आपकी NFT की रिपोर्टिंग एक्यूरेट रहे। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।